अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र। और उन्होंने एक संस्कृत भाषा में एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था सारीपुत्र। सारीपुत्र जो एक्चुअली जिनको सिरिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। सिरिपुत्र कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रमुख शिष्य का नाम आनंद है। आनंद हमेशा गौतम बुद्ध के साथ हुआ करते थे। शुरुआती में गौतम बुद्ध के 5 शिष्य हैं जो हमेशा साथ में हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर शिष्य बनते गए, आगे चलकर वीडियो वायरल होता गया, रील शॉर्ट्स उनका वायरल होता गया, लोगों ने कुछ मोटिवेशन बात किया। आज गौतम बुद्ध अगर होते, कितने शॉर्ट्स उन पर बन। अब मान लिया गलती से गौतम बुद्ध जो है पोर्क खाते हुए पकड़े जाते तो ये भी कहा जाता कि गौतम बुद्ध तो शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। कहा जाता है कि आपे रुच भोजन पराये रूप सिंगार। लिसन मी बॉय, भोजन हमेशा अपनी रुचि की होती है, अपनी रुचि के अनुसार होता है, और श्रृंगार जो है, श्रृंगार वो हमेशा दूसरे का। अब किसी ने कहा कि आप स्वयं को नहीं कह सकते कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूं, इतनी मैं सुंदर हूं, मैं क्या करूं। सुना होगा है ना, कितना बुरा लगता है जो स्वयं को सुंदरता का बखान कर रहा हो। नागार्जुन एक सबसे प्रमुख बुद्धिस्ट स्कॉलर जिन्होंने माध्यमिका स्कूल, जो महायान बुद्धिज्म है आपका, उनमें एक स्कूल है जिसका नाम है मध्यमिका स्कूल, और उस माध्यमिका स्कूल का उन्होंने फाउंडेशन दिया। गौतम बुद्ध ने भी कहा था ना, कौन सा पाथ? मध्यमा पाथ। एक्सट्रीमिज्म्स को उन्होंने विरोध किया। अब आगे चलकर आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए। कई बार सिविल सर्विसेज ने यह प्रश्न पूछा है, शून्यवाद की रचना या शून्यवाद का थ्योरी ऑफ शून्यवाद गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया शून्यवाद का थ्योरी? नागार्जुना के द्वारा। नागार्जुना वाज गिवन टू थ्योरी ऑफ शून्यवाद, तो उन्होंने शून्यवाद की थ्योरी दिया। और साथ में आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क उनका था मूल्य धामकारिका। देखो एक्चुअली क्या है ना, सारा चीज फिलॉसफी जानते हो? फिलॉसफी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी? इन हिंदी इट्स कॉल्ड टू दर्शन शास्त्र। क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र कहते। तो दर्शन शास्त्र है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरी फिलॉसफी ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है आप एग्जाम में सफल नहीं होंगे, ये दर्शन है। आपको कैसे पता कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं? आपकी रूपरेखा, आपकी विचारधारा, आपके जो कार्य हैं वो बताता है कि भाई शायद आप पढ़ाई बेहतर तरीके से। दर्शन शास्त्र का एक ऐसा शास्त्र जिसको सामान्य व्यक्ति के द्वारा उसको देखा नहीं जा रहा है, लेकिन उसकी परिकल्पना की जा सकती है, अजम्पशन किए जा सकते हैं। तो दर्शन, ये सारे क्या थे? दर्शन थे। जैसे शून्यवाद की थ्योरी उन्होंने नागार्जुन ने दी, शून्यवाद की थ्योरी उन्होंने दिया। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। मोगली तिसा जो है आपको अशोक के धम्म का कैंपेनिंग किया आपका। ये प्रमुखता कौन है? ये सारे कौन है? ये स्कॉलर। कौन सा स्कॉलर्स? बुद्धिस्ट। तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाम दे दिया मोगालीपुता तिसा, अरे बोले गई है मोगालीपुता तिसा के बारे में कि ही वॉज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर, जैनिस्ट या ब्राह्मणिकल। कौन सा स्कॉलर है ये? बुद्धिस्ट। उसी प्रकार से बुद्ध घोष की बात करते हैं। बुद्ध घोष जो हैं, जिनके बारे में अगर हम बात किया जाए, इन्होंने कहा, उन्होंने थेरवाद की बात करें, उन्होंने कमेंटेटरी या कमेंटर की तरह उनको उसका जो आप कह सकते हैं कि थेरावाद जो है उसके बारे में उन्होंने बताया, समझाया लोगों को। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तुलसीदास रामचरितमानस क्या है? वाल्मीकि रामायण का ही तो कमेंट्री है ना, वही है ना। अरे गेटिंग ना, आसान से आसान भाषा में उन्होंने रचना किया। उसी प्रकार से धर्मकृति हुआ करते थे। धर्मकृति को नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया का आप कह सकते हैं उस जमाने का सबसे फेमस आप कह सकते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा नामक स्थान पर है, आप कहाँ है? नालंदा, बिहार शरीफ। वहां के प्रोफेसर थे, टीचर थे, जिन्होंने कैंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इट्स कॉल्ड टू कैंट ऑफ इंडिया। इमैनुअल कैंट एक बहुत बड़े फिलोसफर है, बहुत बड़े फिलोसफर। आप जब एथिक्स पढ़ेंगे और इंटीग्रिटी पढ़ेंगे तो वहां पर इमैनुअल कैंट के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। इमैनुअल कैंट के बारे में, आपको गिलियंस थ्योरी के बारे में, कोलर्सबर्ग थ्योरी के बारे में, एरिस्टोटल के बारे में, प्लेटो के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन? टेल मी, बताइए। है ना, मोगालीपुता तिसा, अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्ध घोष। धर्मकृति को क्या कहा जाता है? कैंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा भी आप धर्मकृति के अलावा भी वसुबंधु हुआ करते थे। वसुबंधु 2 भाई थे, वसुबंधु, तो वो लोग भी थे। तो इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख स्कॉलर आपको यहां पर देखने को मिला। क्लियर है? कितने नाम बोलिए जल्दी से? मोगालीपुता तिसा, अश्वघोष, नागार्जुना, बुद्ध घोष, धर्मकृति। ओके राइट। देखिए, नागार्जुना मध्यमिका स्कूल ऑफ द महायान, थ्योरी ऑफ शून्यवाद गिवन बाय नागार्जुन। बुद्ध घोष और मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंटेटर ऑफ द थेरावाद। उसी प्रकार से धर्मकृति वॉज अ टीचर्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनको क्या कहा जाता है? कैंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। तो ये चीजें आपको देखने को मिलता।